जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आरआरबी एलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई आरआरबी की मतलब अगर रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों हम लोग साइंस के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें साइंस में हमने जो टॉपिक उठाया है वो मात्रक उठाया है और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है। यूथ कंपटीशन की ये जो बुक है इसी से आए हुए सभी क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन बुक है। रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति की इकाई बताना है, नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट प्रति घंटा। किलोवाट जो प्रति घंटा है वो दोस्तों शक्ति की इकाई नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। ये ऊर्जा का मात्रक है। फिर अगर पूछा है किसका मात्रक है तो क्या बोलेंगे दोस्तों, ये ऊर्जा का मात्रक। किसका? ऊर्जा का मात्रक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं, किलोवाट, वाट सेकंड, कैलोरी, जूल। तो अगर इसमें ऊष्मीय ऊर्जा की पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे, किलोवाट जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति की, इसे आप वैद्युत सामर्थ्य बोल सकते हैं या शक्ति बोल सकते हैं, ठीक है। शक्ति की इकाई हो जाएगी किलोवाट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा प्रेरित विभवांतर की एसआई, जो मतलब एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। एसआई इकाई क्या होती है, नहीं एसआई मात्रक होता है प्रेरित विभवांतर। ये दोस्तों प्रेरित विभवांतर लिखा है, ये क्या लिखा है दोस्तों, ये प्रेरित विभवांतर लिखा है, विभवांतर, ठीक है। इसकी आपको एसआई मात्रक बताना है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे, वी हो जाएगा, ठीक है। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, वी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हो जाएगा, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, ठीक है। ओम मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, ओम मीटर होता है। अगर पूछा जाए क्या होता है तो क्या बोलेंगे, ओम मीटर होता है, ओम मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक जो होता है वो वोल्ट एम्पियर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध। अच्छा, प्रतिरोध की अगर परिभाषा आपसे पूछे तो परिभाषा कैसे निकलती है। अगर मैं प्रतिरोध की परिभाषा आपसे निकालता हूँ, यानी कि आर बराबर निकलता तो क्या निकलता, वी बटे आई, यही तो निकलता है, वी बटे आई, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो प्रतिरोध का जो मात्रक हो जाएगा वोल्ट बटे एम्पियर, ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर, ये प्रतिरोध का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट, ऐसा ही किस, ये भी हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक अभी हमने देखा, ये ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, ओम हो जाएगा, याद रखें। और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ये भी बात आप सभी को याद रखना है, किससे, आर से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन इकाई क्या है। आवर्धन की इकाई क्या हो जाएगी। तो याद रखेंगे, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। क्या बोलेंगे, आवर्धन की दोस्तों कोई भी इकाई नहीं होती है, ठीक है। आवर्धन होता क्या है, ये जो आवर्धन होता है वो आवर्धन दो समान, क्या होता है, दो समान मात्राओं का अनुपात, ठीक है, मात्राओं का अनुपात ही होता है। तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। आवर्धन क्या होता है, दो समान मात्राओं का अनुपात होता है, कोई इकाई नहीं होती। नेक्स्ट, क्या विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। जो विद्युत शक्ति है उसका एसआई मात्रक बताना है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होगा। क्या होगा, वाट। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। नेक्स्ट पर चलते हैं। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। मीटर, डायोप्टर, जूल, न्यूटन। तो लेंस का क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। लेंस का क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, किससे दोस्तों, डी से प्रदर्शित करते हैं, याद रखेंगे। कह रहा फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक कौन सा है। कैलोरी है, जूल है, वाट है या किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा का सभी क्वेश्चन, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। 11 का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी हो, किलोवाट प्रति घंटा। किलोवाट घंटा प्रति नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, ओम मीटर होगा, मीटर होगा, ओम होगा या ओम मीटर होगा। तो क्या बोलेंगे, ओम मीटर होगा। ओम प्रति मीटर नहीं होगा बल्कि ओम मीटर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी, न्यूटन, एम्पियर या ओम। इनमें से बताना एसआई मात्रक नहीं है। तो जो कैलोरी दोस्तों है वो एसआई मात्रक नहीं, कैलोरी जो है वो एसआई मात्रक आपका नहीं है, याद रखेंगे। ये क्या है, ये जो कैलोरी है उष्मा की इकाई है। क्या है, उष्मा की पहली बात इकाई है। और उष्मा की कैसी, सीजीएस इकाई है। कैसी इकाई, सीजीएस प्रणाली में ये इकाई है, ठीक है, याद रखिए। किस प्रणाली में, सीजीएस प्रणाली में ये इकाई है उष्मा की, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
लंबाई का एसआई है, लंबाई का एसआई इकाई, एसआई मात्रक लंबाई का क्या हो जाएगा, तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर हो जाएगा, लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, त्वरण का मात्रक कौन सा है, त्वरण। तो त्वरण का अगर मात्रक पूछे तो मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन सा, एनटीपीसी स्टेज 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक कौन सा हो जाएगा, तो विद्युत प्रतिरोध का अगर पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे, ओम बोलेंगे, ओम। विद्युत प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। ठीक है, वाट किसका है, तो वाट बोलेंगे, तो ये शक्ति का है। ये किसका है दोस्तों, ये शक्ति का है, वाट। ठीक है, कूलाम सबको पता होगा, कूलाम कितना है, विद्युत आवेश का, किसका दोस्तों है, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का कौन सा हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ओम तो आपका हो गया, न्यूटन ये बल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक इकाई क्या है, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, रेडियो धर्मिता की एसआई जो इकाई है वो क्या है, तो रेडियो धर्मिता की एसआई अगर पूछा जाता है तो राइट आंसर वेकुरल होता है, वेकुरल। ठीक है, रेडियो धर्मिता एसआई इकाई वेकुरल है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। भार का एसआई मात्रक क्या है, भार। भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो भार का अगर एसआई मात्रक पूछा जाता तो भार किसमें आप नापते हैं, तो आप साफ कहेंगे भार यानी कि बल, बल न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी एसआई मात्रक पूछा है ना। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है, कैंडेला किसका है, आप सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, संवेग, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो, द्रव्यमान और वस्तु का जो वेग होता है उनका गुणनफल ही क्या होता है, संवेग होता है। पहली बात आपको याद रखनी है। और ये संवेग जो है राशि कैसी है, तो राशि याद रखेंगे, संवेग एक सदिश राशि। कैसी दोस्तों, सदिश राशि है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगर संवेग आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग क्या होता है, ये संवेग होता है। और एसआई मात्रक अगर पूछा जाए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो यहीं तक हमारे 20 क्वेश्चन दोस्तों थे। 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा हमें ज़रूर बताएंगे। रेलवे के जो साइंस के क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं किसी ऐसे वैसे नहीं बल्कि यूथ कंपटीशन जो प्रीवियस ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसी से करवा रहा हूँ, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।